जय श्री महाकाल सभी को। मैं आप सभी का भाई चिराग लोहट। पहले तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी समय से मैं आपसे मिल नहीं पाया, आपसे बात नहीं कर पाया। यूट्यूब पे आपने मुझे इतने सारे मैसेजेस और क्वेश्चंस पूछे थे और अपनी परेशानियां बता रहे थे, उन सभी का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया और आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया। ना ही आपको कोई नंबर जो प्रोवाइड किया था उस पर कॉल पे बात हो पाई आपकी मेरे से, ना चेकिंग हो पाई। तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपको परेशान करने के लिए, और आगे कोशिश करेंगे हम कि आपसे पूरी तरीके से कनेक्शन बना सकें और कांटेक्ट कर पाएँ आप मुझसे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यूट्यूब के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल्स के थ्रू, मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ महामाई की कृपा से। जितना भी मुझे पता है उतना मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है माता काली की साधना। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी लोगों का जिन्होंने भी मेरी माता काली की साधना वाली वीडियो को इतना प्यार दिया। और अब मैं स्वयं से एक माता काली की साधना कराने जा रहा हूँ लोगों को। जैसा कि आपको पता है आने वाले समय में नवरात्रि आने वाली है कुछ दिनों में। उन नवरात्रि के समय पे, नवरात्रि के पर्व पे मैं ये 11 दिन की माता काली साधना करवाने जा रहा हूँ, जिसको वैष्णो काली साधना कहते हैं। अब कई लोग ये पूछेंगे कि चिराग भाई यूट्यूब पे तो पहले से ही माता काली साधना अवेलेबल है, अब हम आपके थ्रू क्यों करें या आपसे क्यों करवाएं, जिसमें कि आपने सब कुछ वर्णित कर रखा है उसमें अधिकतर। तो उन्हीं सभी भाइयों को या बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि साधना करते समय आपको गुरु बनाना जरूरी है, ताकि अब कई लोग हैं जो हैं उन लोगों को क्या हुआ कि कुछ को तो बहुत अच्छे अनुभव होते हैं साधना में, कुछ को बहुत बेकार अनुभव होते हैं। तो इस चीज से डील करने के लिए गुरु होना जरूरी है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी चेकिंग कर सके कि आपके शरीर की ऊर्जाएं किस प्रकार से है, ताकि आपका शरीर साधना के लिए तैयार है कि नहीं है। पहले तो चेकिंग होती है ना आपकी। अगर आपके घर में देव पितरों में या किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा है आपके पास, तो आपकी साधना तो वैसे ही विफल हो जाएगी। और अगर विफल नहीं होगी तो वो फिर उस चीज से, अगर आप सकारात्मक चीज जप रहे हैं तो नकारात्मक चीज को तो वैसे भी दिक्कत होगी आपसे। अगर उसको दिक्कत होगी तो वो आपकी साधना क्यों सफल होने देगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई लोगों को बहुत बुरे अनुभव भी हुए हैं साधना से, क्योंकि काली माता की ऊर्जा और वैष्णो माता की ऊर्जा दोनों को ही हम इस साधना में पूर्ण करेंगे या पूजेंगे और उनका आवाहन करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। इसलिए जो साधना है वो थोड़ी उग्र रहेगी और आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए वैसे तो मेरी औकात है नहीं, मेरा इतना बड़ा कैलिबर नहीं है कि मैं नहीं मानता कि मैं गुरु बनूं किसी का या गुरु पद पे बैठूं। फिर भी मैं देवादिदेव महादेव और माता भगवती की आज्ञा से, माता दक्षिणेश्वरी काली के चरणों की वंदना करते हुए कोशिश करूंगा कि पूरी तरीके से आपका साथ दे पाऊं इन 11 दिन के लिए, आपका गुरु बन पाऊं और सभी चीजों को ठीक से आपको बता पाऊं। जो ये मैं माता काली की साधना करवाने जा रहा हूं उसमें कि गुरु का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि पहले तो मैं आप पे प्रोटेक्शन लगाऊं या आपको कवच प्रदान करूं, जिससे कि आप पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हावी ना हो पाए। सबसे पहले ये, और साधना के दौरान हवन करना, क्योंकि तर्पण करना और हवन का जो आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उसका दशांश का हवन करना जरूरी होता है। और हर कोई हवन की विधि नहीं जानता है या हवन करना नहीं जानता है। और कई बार क्या होता है कि हवन के दौरान नकारात्मक ऊर्जा भी ज्यादा उग्र हो जाती है और विस्फोटक रूप से आपके हवन में आ जाती है मुक्ति के लिए। सपोज कि आपके आसपास भी कोई प्रेत है तो वो भी हवन की ऊर्जा से अट्रैक्ट होकर आपके पास आ सकता है, आपकी जाप की ऊर्जा से अट्रैक्ट होकर आपके पास आ सकता है। और आप अपनी मुक्ति के लिए, वो कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए, लेकिन आपको उस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो इस साधना के दौरान हम 3 हवन करेंगे, जो कि स्टार्टिंग में होगा, एक बीच में होगा और एक अंत में होगा। उस हवन के बाद साधना का आप सभी को पता है कि गुरु मान के बिना तो साधना पूरी नहीं होती है। और हवन में अगर मैं किसी की आहुति लगा रहा हूं या हवन कर रहा हूं, क्योंकि सभी लोगों को अगर मैं किसी को भी हवन विधि बताऊं या हवन बताऊं तो सब लोग अपने घर पे कर नहीं सकते हवन, क्योंकि मेरे पास कई कांटेक्ट में कई लोगों के ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि चिराग भैया हम अपने घर वालों से या अपने घर वालों को नहीं बता रहे हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और वो हवन करने लगे एकदम से, तो वो चीजें गलत ले जाते हैं कई बार उनके पेरेंट्स। तो इसीलिए जो हवन होगा वो मेरे द्वारा ही किया जाएगा। एक शुरुआत में किया जाएगा, एक बीच में किया जाएगा और एक अंत में किया जाएगा साधना के। और अंत में जिन भी लोगों की जो हवन की जो सामग्री है या जो भी खर्चा होगा या जो भी कोई फीस लगेगी, और गुरु मान की जो भी कोई छोटी सी हम एक फीस रखेंगे, अमाउंट रखेंगे,
जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। इस वीडियो के नीचे या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जो कि व्हाट्सएप पे और कॉलिंग पे दोनों पे अवेलेबल होगा। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई कोई भी बात चेकिंग के लिए या फिर किसी भी प्रकार से साधना करने के लिए या अपने अनुभव बताने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये साधना का एक प्रोसेस रहेगा छोटा सा। मेरे को आशा है कि आप सभी मुझसे जुड़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके गुरु मान पे रह के, गुरु पद पे रह के आप सभी को अच्छे अनुभव प्रदान कर सकूं माता काली साधना के। जय श्री महाकाल, जय हो माता दक्षिणेश्वरी महाकाली।